मग एयाची प्रपंच रूपा अधशाखिया पादपा डाळिया जाती उमपा ऊर्ध्वाही उजो। फिर जो प्रपंच रूप वृक्ष की नीचे की ओर जाने वाली शाखाएं हैं, उसी की बहुत सारी टहनियां सीधी ऊपर की ओर भी जाती है। आणि अधि फाकली डाळे ऊर्ध्वेही तिष्ठती मुळे ते यांच्या तळी पगळे वेलू पालवो। और उसी की नीचे की और फैली हुई डालियां है, ऊपर भी जड़े हैं, उसके तल में बेले तथा पत्तियां निकलकर फैल रही है। ऐसे गाजे आम्ही म्हणितले उपक्रमी ते परियसे सुगमी बोली सांगो। अरे ऐसा जो मैंने प्रस्तावना में कहा था, वही अब सुबोध भाषा में कहता हूँ, सुनो। तरी बद्ध मूळे अज्ञाने महदादिकी हा सासने वेदांची थोरवणे घे उनिया। तो दृढ़ हुए अज्ञान रूपी मूल के योग से महतत्व आदि अहंकार, बुद्धि, मन और पंचमहाभूत आदि इन उपकरणों के योग से वेद रूपी बड़े पत्ते निकलते हैं। परि आदि तव स्वेदज जारज उद्भिज मणिज हे बुढ़ोनी महाभुज उठिती चारी। परंतु पहले इस वृक्ष के तल्ले से स्वेदज, जारज, उद्भिज और मणिज, ये चारों बड़ी लंबी और सीधी टहनियां निकलती हैं। एया एकेकाचे न अंगवटे 84 लक्षदाहा फुटे ते वेळी जीवशाखी फाटे सेंगची होती। इन प्रत्येक टहनियों के अंग से 84 लाख ठिकानों में से अंकुर निकलते हैं। उस समय जीव रूपी शाखाओं के अपरंपार अंकुर उत्पन्न होते हैं। प्रसवती शाखा सरळिया नाना सृष्टींच्या डाहाळ्या आडफाटती माळ्या जातीचिया। सीधी शाखाएं विविध सृष्टि रूपी टहनियों को जन्म देती हैं। अनेक नैसर्गिक विभागों की शाखाएं टेढ़ी तिरछी निकलती हैं। स्त्री पुरुष नपुसके हे व्यक्तिभेदांचे टके आंदोलती आंगिके विकार भरे। स्त्री, पुरुष तथा नपुसक ये व्यक्तिगत भेदों के सिरे अपने अंग के विकार की रुद्धि से हिलने लगते हैं। वरिषा काळू गगनी का पाल्हय जे नवघनी तैसे आकार जात अज्ञानी वेली जाये। जिस प्रकार यह वर्षा काल आकाश में नए मेघों के रूप में विस्तरित होता है ना, उसी प्रकार अज्ञान में आकार मात्र की बेल फैलती है। मग शाखांचे नि अंग भारे लवोनी गुंपती परस्परे गुणक्षोभाचे ही वारे उदय जती। फिर वे शाखाएं अपने ही भारी बोझ के कारण नीचे की ओर झुकने लगती है और एक दूसरे में उलझ जाती है। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की विषमता की हवाएं उत्पन्न होती है। तेथ तेणे अचाटे गुणाचे न झडझडाटे ती ठाई हा फाटे ऊर्ध्वमूळू। वहाँ तीनों गुणों की प्रचंड आंधी से यह ऊर्ध्वमूल वृक्ष 3 जगहों से विभाजित किया जाता है। प्रथम रजाची आझुळका तेथ झडाडिता आगळिका मनुष्य जातीची शाखा थोरावती। पहले रजोगुण की वायु वहाँ अधिक जोरों से बहने लगती है, तब मनुष्य जाति रूपी शाखाएं बढ़ती है। तिया ऊर्ध्वीना अधि माझारीची कोंदा कोंदी आड फुटती खांदी चतुर्वर्णांच्या। वे न तो ऊपर की ओर ही जाती है और न नीचे की ओर ही झुकती है, बल्कि बीच में ही भीड़ भाड़ करके रहती है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण रूपी शाखाएं उनमें से आड़ी निकलती है। तेथ विधिनिषेधी सपलव वेदवाक्यांचे अभिनव पालव डोलती बरव आपुला लिया परी। वहाँ शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विहित अथवा निषिद्ध कर्मरूपी पत्तियों सहित वेद वचनों की नई कोपले अपने अपने ढंग से सौंदर्य पूर्णता से डोलने लगती है। अर्थ काम परस्परे अग्रवणे घेती थोरे
आणि दावी ती पदरे इह भोगांची। अर्थ और काम, ये दोनों पुरुषार्थ एक दूसरे के साथ शाखा की कोमल कोपलों के रूप में बहुत बढ़ते हैं और ऐहिक भोगों के आश्रय स्थान दिखला देते हैं। तेथ प्रवृत्तीचे निलोभे, खा करेजती शुभाशुभे, नाना कर्मांचे खोंबे नेणो केती। वहाँ कर्म करने की प्रवृत्ति के आसक्ति से मंगल और अमंगल ऐसे विविध कर्मों की कोपले तो कितनी अधिक उत्पन्न होती है, यह तो जाना ही नहीं जा सकता। देवीची भोग क्षीणे मागले, पडती देहांची बुडसुले, तव पुढा वाढू पेले नवे या देहांचा। उसी प्रकार प्रारब्ध समाप्त होने पर, कर्मक्षय होने से पिछले देह रूपी सूखे हुए तने गिर जाते हैं। तुरंत ही आगे नए शरीरों की उत्पत्ति और वृद्धि शुरू होती है। आणि शब्दादि सुहावे, साहित्य रंगे हवावे, विषय पल्लव नवे नीचची होती। और साहित्य के सौंदर्य से सुशोभित होने से शब्द आदि सुखदायक विषय ये नित्य ही नई कोपलों के रूप में उत्पन्न होते हैं। ऐसे रजोवाते प्रचंडे, मनुष्य शाखांचे मांदोडे, वाढती तो येथ रूढे मनुष्य लोकू। रजोगुण की वायु के भयंकर झोंकों से इस प्रकार के मनुष्य रूपी शाखाओं के समुदाय वृद्धिंगत होते हैं। वही यहाँ मनुष्य लोक के नाम से प्रचलित है। तैसा रजाचा तो वारा, नावेक धरी वो सारा, मग वाजो लागे घोरा तमाचा जेव्हा। वैसे ही वह रजोगुण रूपी वायु क्षण भर के लिए कुछ शांति धारण कर लेती है, फिर तमोगुण रूपी वायु जब भयंकर गरज कर बहने लगती है, तेव्हा या मनुष्य शाखा नीच वासना अधि देखा, पाल्हे जती डाळुका कुकर्माचिया। तब इन मनुष्य रूपी शाखाओं के द्वारा अधम वासना रूपी बुरे कर्मों की कोमल टहनियां पल्लवित की जाती हैं। अप्रवृत्तीचे खनुवाळे, फोक निगती सरळे, घेत पान पालव डाळे प्रमादाची। निषिद्ध प्रवृत्ति रूपी कड़े तथा सीधे डंडे, प्रमाद रूपी पत्तियां, पल्लव और टहनियों को उत्पन्न करते हुए निकलते हैं। बोलती निषेध नियमे, जिया रुचा रुग यजुस्सा में, तो पालाते या घुमे टके या वरी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की ऋचाएं निश्चय पूर्वक जिस असत प्रवृत्ति का निषेध करती है, वे पत्तियां उस प्रमाद रूपी सिर पर झूलती है। प्रतिपादित अभिचार, आगमजे परमार, तेही पानी घेती पसर वासना वेल। शत्रु का विध्वंस करने के लिए जारण मारण आदि क्रियाएं बतलाने वाले अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, वे भी वासना रूपी बेल की पत्तियों के रूप में फैलते हैं। तव तव होती थोरांडे, अकर्माची तळबुडे, जन्मशाखा पुढे पुढे घेती धाव। जो जो ये सब बातें होती चलती हैं, त्यों त्यों कर्म रूपी नीचे वाले तने मोटे मोटे होते जाते हैं और प्राणियों की जन्म वाली शाखाएं आगे आगे और बढ़ती जाती हैं। तेत चांडाळादि निष्कृष्टा, दोष जातींचा थोर फाटा, पडो लागे जाळी कर्मभ्रष्टा भुलोनिया। वहाँ चांडाल आदि अधम पापयोनियों की बहुत बड़ी शाखा निकलती है। इसकी जाली में कर्मभ्रष्ट लोगों को लुभाकर फंसाया जाता है। पशु पक्षी सूकर, व्याघ्र रुष्टिक विखार, हे आड शाखा निकर थोरावती। पशु पक्षी, सुअर, बाघ, बिच्छू, विषैले सांप आदि बाजू वाली शाखाओं के समूह बढ़ते हैं। ऐसिया शाखा पांडवा, सर्वांगी ही नीचुनवा, निर्य भोग हा यावा फळाचा तो। हे अर्जुन, इस प्रकार इन शाखाओं में सब जगह नित्य नए नरक भोग रूपी फलों की बाहर आई हुई रहती है। आणि हिंसाविये पुढारी, कुकर्म रागे धुरुधरी, जन्मवरी अगारी वाढती असे। और आगे
हिंसा जन्म लेती है, वह पाप कर्मों में बड़ी रुचि से नेतृत्व करती है। यह हिंसा रूपी अंकुर जीवन भर बढ़ने वाला होता है। ऐसे होती तरुतृण लोहलोष्टका पाषाण, या खांद्या ते विचिजाण फळे ही ये। इस प्रकार वृक्ष, तृण, लोहा, मिट्टी का ढेला और पत्थर आदि उस वृक्ष की शाखाएं होती है, उसी तरह ये उसके फल भी होते हैं, ऐसा समझो। अर्जुनागा या परी मनुष्याला गौनी अवधारी, वृद्धी स्थावरांतवेरी अधो शाखांची। अरे अर्जुन, यह भी जान लो कि इस प्रकार मनुष्य शाखाओं से लेकर स्थावर पदार्थों के अंत तक अधो शाखाओं की अभिवृद्धि होती है। म्हणून मानुषे डाले येची जाणे अधिची मुळे, जे हेथोनी हा सैंघ पघळे संसार तरु। हे अर्जुन, इसलिए ये मनुष्य रूपी शाखाएं ही संसार वृक्ष की नीचे वाली जड़ें हैं, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि यही से यह वृक्ष सभी ओर से वृद्धिंगत होता है। इस वृक्ष के विस्तार का प्रमुख कारण यही मनुष्य योनि ही है। एरवी ऊर्ध्वीचे पाहाता मुदल मूळ पार्था, नोहे अधिचिया तत्वता शाखा येया। नहीं तो हे अर्जुन, यदि इस वृक्ष के ऊर्ध्व भाग में रहने वाली पहली अज्ञान रूप जड़ का ध्यान रखा जाए, तो ये मनुष्य रूपी शाखाएं क्या उस वृक्ष में नीचे वाली जड़ें नहीं है? परितामसी सात्विकी सुकृत दुष्कृतात्मकी, विरूढ़ती इया शाखी अधोर्ध्वीचा। परंतु इस मनुष्य रूपी शाखाओं में ही तमोगुणी इसलिए पापरूप और सत्वगुणी इसलिए पुण्य रूप कर्मों से लदी हुई शाखाएं नीचे के तथा ऊपर के भाग में बढ़ती है। आणि वेदत्रयीचे आपाना नये अन्यत्र लागो अर्जुना, जे मनुष्य वाचूनि विधाना विशो नाही। और हे अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेद रूपी पत्तियों को मनुष्य शाखा के अलावा अन्य किसी शाखा में से निकलने नहीं आता, क्योंकि वेदों की आज्ञा के लिए मनुष्य के सिवा अन्य कोई आश्रय स्थान नहीं है। म्हणून तनु मानुषा या ऊर्ध्वमूलोनि शाखा, तरी कर्मवृद्धीसी देखा याची मुळे। इसलिए मनुष्य के शरीर ये यद्यपि ऊर्ध्व मूल से निकली हुई शाखाएं हैं, तो भी कर्म की वृद्धि का मूल कारण ये जड़े ही है। देखो, आणि तरी झाडी शाखा वाढता मुळे गाढी, मूळ गाढे तव वाढी पैसु आथी। और अन्य लौकिक वृक्षों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो उनकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं, त्यों उनकी जड़ भी बराबर और जमीन में बहुत नीचे जाकर मजबूत बनी हुई रहती है। और जो जड़ मजबूत होती चलती है, त्यों वृक्ष का विस्तार भी बढ़ता जाता है। तैसेची एया शरीरा, कर्मे तव देह संसारा, आणि देह तव व्यापारा ना म्हणो नये। उसी प्रकार इस शरीर के कर्म देह प्रपंच का कारण बनते हैं, और जब तक देह है तब तक कर्मों को कभी ना नहीं कह सकते। म्हणून देहे मानुखे ये मुळे होती न चुके, ऐसे जाण जगत जनके बोलिले तेणे। इसलिए मनुष्य देह ही जड़े ठहरती है। यह भी जान लो कि इस कथन में कुछ अंतर नहीं होगा, ऐसा उस जगत पिता श्री कृष्ण ने कहा। मग तमाचे दारुण थिरावले या वाउधाण, सत्वाची सुटे सत्राण वाहुटली। फिर तमोगुण रूपी भयंकर तूफान कुछ शांत होने पर सत्वगुण रूपी जोरों की आंधी चलनी शुरू होती है। तै याची मनुष्याकारा मूळिया सुवासना आरा, घेऊनी फुटती कोंभारा सुकृतांकुरी। उस समय उसी मनुष्य देह रूपी जड़ों में से सद्वासना रूपी सूक्ष्म अंकुर सत्कृत्य रूपी अंकुरों द्वारा
कोपलों का रूप लेकर निकलते हैं।